27 जून 1976 दोपहर का वक्त। एयर फ्रांस की फ्लाइट नंबर 139 एथेंस के हवाई अड्डे से उड़ान भर चुकी थी। 248 यात्री, ज्यादातर इजरायली और यहूदी, तेल अवीव जा रहे थे। बच्चे खिड़कियों से बादलों को देख रहे थे, लोग झपकी ले रहे थे। सब कुछ एकदम सामान्य था। तभी कुछ लोग उठे। उनके हाथों में थे हथियार, उनकी आंखों में था वो जुनून जो डर से परे होता है। अगले कुछ सेकंड में फ्लाइट 139 एक आम यात्री विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ जेल खाना बन गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस ऑपरेशन की कहानी सुनाएंगे जिसे दुनिया ने मिशन इम्पॉसिबल कहा, लेकिन जो हकीकत में हुआ। ये है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, एंटेबे की वो 90 मिनट जिसने इतिहास बदल दिया। 1976 का साल दुनिया शीत युद्ध की आग में झुलस रही थी। फलस्तीनी संगठन PFLP, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन, इजराइल के खिलाफ एक ऐसा वार करना चाहता था जो पूरी दुनिया देखे। उन्होंने साथ मिलाया जर्मन रेड आर्मी फैक्शन के आतंकवादियों से। 4 हाईजैकर, 2 फलस्तीनी, 2 जर्मन। उनके नेता थे विल्फ्रेड बोज और ब्रिजिट कोलमैन। ये लोग सिर्फ बम नहीं थे, ये लोग ट्रेन्ड किलर्स थे। एथेंस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने हथियार छिपाए और जैसे ही विमान अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में पहुंचा, हमला। पहले उन्होंने विमान को लीबिया के बेंगाजी ले गए ईंधन भरने के लिए, फिर उड़ा दिया अफ्रीका की तरफ। आखिरी ठिकाना था युगांडा का एंटेबे हवाई अड्डा। युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने इनका स्वागत किया। इदी अमीन एक पागल, क्रूर तानाशाह जो खुद को स्कॉटलैंड का राजा और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहता था। अब हाईजैकर्स के पास था एक देश की सरकार का समर्थन। एंटेबे एयरपोर्ट के एक पुराने टर्मिनल में 106 यहूदी यात्रियों को अलग कर दिया गया, बाकी यात्रियों को छोड़ दिया। ये सिलेक्शन यहूदी बनाम गैर यहूदी, ये नाजी जर्मनी की यादें ताज़ा कर रहा था। हाईजैकर्स की मांग थी 53 फलस्तीनी और प्रो पैलेस्टीनियन कैदियों को रिहा करो, वरना यात्रियों को एक एक कर मार दिया जाएगा। डेडलाइन थी 1 जुलाई 1976। इजराइल के प्रधानमंत्री यित्जक राबिन के सामने 3 रास्ते थे। पहला, मांगे मान लो। दूसरा, कूटनीति करो। तीसरा, वो करो जो नामुमकिन लगे। इजराइल ने ऑफिशियली कहा, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेल अवीव के एक बंद कमरे में IDF के सबसे खतरनाक दिमाग इकट्ठा हो रहे थे। मेजर जनरल डैन शॉमरॉन ने नक्शे पर उंगली रखी और कहा, हम जाएंगे 4 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में, और वो लोगों को वापस लाएंगे। 36 घंटे, बस इतना वक्त था। एंटेबे एयरपोर्ट का पूरा नक्शा खींचा गया उन लोगों की मदद से जिन्होंने इसे बनाया था। इजरायली कंपनी सोलेल बोने ने इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाया था और उनके पास थे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स। कमांडो यूनिट सैयरत मटकाल, इजराइल की सबसे एलीट फोर्स, जिनके कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू, जिन्हें सब योनी कहते थे। 30 साल के, 2 युद्धों के वेटरन, अटूट हौसले वाले। प्लान अजीब और खतरनाक था। 4 हरक्यूलिस C-130 विमान रात के अंधेरे में उड़ेंगे। वो रडार की नजर से बचने के लिए समुद्र की सतह के पास उड़ेंगे। 4000 किलोमीटर का सफर बिना किसी देश से इजाजत के। और सबसे क्रिएटिव ट्विस्ट, पहले विमान में एक काली मर्सिडीज बेंज गाड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इदी अमीन भी ऐसी गाड़ी में चलता था। गार्ड सोचेंगे तानाशाह आ रहा है और असली हमले से पहले 1 मिनट की देरी होगी। 1 मिनट, बस इतना काफी था। रिहर्सल हुई 1-1 सेकंड की। हर दरवाजा, हर गार्ड, हर रोशनी, सब प्लान में था। और जब सब तैयार था, रात को रवाना हुए इजराइल के सबसे बहादुर बेटे। 3 जुलाई 1976 रात 11 बजे एंटेबे एयरपोर्ट पर सन्नाटा था। युगांडाई सैनिक अपनी पोस्ट पर थे। हाईजैकर्स टर्मिनल के अंदर थे। बंधक डरे सहमे, थके हुए थे। 1 हफ्ता हो गया था। तभी रनवे पर लाइटें दिखीं। एक विमान उतरा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, इतनी खामोशी से कि किसी को भनक भी नहीं लगी। काली मर्सिडीज निकली, उसके पीछे लैंड रोवर्स। युगांडाई गार्ड्स ने रोका। योनी के साथी ने इशारा किया, तानाशाह आ रहा है। गार्ड्स रुके। ठीक तभी
साइलेंस्ड गन से इजरायली सेना ने दोनों गार्ड्स को ढेर कर दिया। कमांडो टर्मिनल की तरफ दौड़े और दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने हिब्रू में चिल्लाया, नीचे बैठ जाओ, नीचे। बंधकों ने पहचान लिया, अरे ये तो इजरायली सेना है। और अगले 53 सेकंड तक लगातार गोलीबारी चली और सभी 4 हाईजैकर्स खत्म हो गए और युगांडाई सैनिक डरकर भाग गए। लेकिन तभी एक दर्दनाक खबर आई कि योनातान नेतन्याहू, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्हें गोली लग गई और वो जमीन पर गिर गए। उनके साथियों ने उन्हें विमान में डाला, लेकिन वो बच नहीं पाए। 106 बंधक, 90 मिनट का ऑपरेशन, 4000 किलोमीटर और सिर्फ एक शहादत, कमांडर योनातान की। 4 जुलाई 1976 को अमेरिका का 200वां स्वतंत्रता दिवस था। पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर थीं, लेकिन उस दिन असली खबर आई एंटेबे से। BBC, CNN, हर अखबार, हर चैनल पे सिर्फ एक हेडलाइन, इजराइल ने किया नामुमकिन को मुमकिन क्योंकि उन्होंने 106 जिंदगियां वापस लाईं। दुनिया भर के लोग तालियों से स्वागत कर रहे थे। इस ऑपरेशन ने काउंटर टेररिज्म की दुनिया बदल दी। दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस ने ये सीखा कि स्पीड, सरप्राइज और इंटेलिजेंस मिलकर किसी भी दीवार को तोड़ सकते हैं। योनातान नेतन्याहू का नाम इजराइल में अमर हो गया। उनके छोटे भाई बेंजामिन नेतन्याहू बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने हमेशा कहा, मैं जो भी हूँ योनी की वजह से हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था दुनिया को कि जब एक देश अपने लोगों को बचाने की ठान ले तो 4000 किलोमीटर की दूरी, जंगल और तानाशाह कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त और मिलूंगा अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।